ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी ने अपने भक्तों को जो वचन दिए हैं उन 11 वचनों के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और कभी ना कभी आप सभी ने बाबा जी के उन वचनों की सत्यता को अनुभव भी ज़रूर किया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2019 में मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है। तो इस बीमारी से मुझे बाबा जी ने कैसे बचाया, उन्होंने मुझ पे कैसे कृपा की और मुझे ये नया जीवन दिया, आज मैं अपना वही अनुभव आप सबके साथ शेयर करूँगी। लगभग पिछले काफ़ी सालों से मैं बाबा जी की एक डायरी लिख रही हूँ। उस डायरी में मैं बाबा जी से मिलने वाले सभी अनुभव, सभी घटनाएं, उनके आशीर्वाद, उनका प्यार, वो सभी कुछ मैं उस डायरी में लिखती हूँ। तो 5 जनवरी 2016 को मुझे एक सपना आया, बाबा जी का सपना, और उस सपने को मैं उस समय समझ नहीं पाई, उसका मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन हाँ, उसे उसी समय मैंने अपनी डायरी में लिख दिया। उसके 2-3 साल के बाद वो डायरी मेरी भर गई और उस डायरी को मैंने रख दिया और मैं एक नई डायरी लिखने लगी। और कुछ समय के बाद मैं अपना वो सपना भूल गई। वो सपना मेरी इस बीमारी से कैसे जुड़ा है, मैं इस वीडियो के अंत में आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि 2019 में मेरे साथ क्या हुआ। 24 जून 2019 को मुझे रात को बाबा जी का एक सपना आया। उस सपने में मैंने देखा कि बाबा जी एक बहुत बड़े शिवलिंग पे बैठे हैं और वो उस शिवलिंग के बीचों बीच बैठे हैं और वो शिवलिंग इतना बड़ा है कि मैं उस शिवलिंग को पकड़ के खड़ी हूँ और बाबा जी से ऐसे ऊपर मुँह करके बात कर रही हूँ और बाबा जी उस शिवलिंग के बीचों बीच बैठे हुए हैं। तो मैं उस सपने में रो रही हूँ और बाबा जी से शिकायतें कर रही हूँ, लड़ाई कर रही हूँ और उनसे ये बोल रही थी कि बाबा जी, आप जानते हो ना कि मेरे जीवन में कितनी मुश्किलें हैं, मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आप फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहे हो। क्यों बाबा जी? और आप इतने दिनों के बाद आज मुझसे मिलने आए हो, आपको याद भी है कि आपको कितने दिन हो गए कि आप मुझसे मिलने नहीं आए हो और आज कितने दिनों बाद मुझे आपके दर्शन हुए हैं। इतनी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में चल रही हैं और आप मेरी खैर खबर लेने भी नहीं आए। और मैं बाबा जी से इस तरह शिकायत कर रही हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे बेटे की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन मैं उसे कहीं घुमाने नहीं ले जा सकती, मैं शिरडी भी नहीं आ सकती, मैं इतनी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ और आप ये जानते हो कि शिरडी आए बिना मैं नहीं रह सकती, फिर भी आप मुझे शिरडी नहीं बुला रहे हो और ख़ुद भी मिलने नहीं आते हो। तो बाबा जी ने मुझसे कहा कि बेटा, अभी तेरे शिरडी आने में कुछ समय है। तो मैंने कहा समय है? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं आ सकती, आप मुझसे मिलने आ गए हो, लेकिन आप मुझसे मिलने जल्दी जल्दी आया करो बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ और आपको सब कुछ पता है कि मेरे घर में क्या परेशानी चल रही है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको संभाल सकूँ। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है बाबा जी, मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद करो। तो बाबा जी ने मुझसे कहा कि ठीक है, तू एक काम कर। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे शिवजी जी और माता रानी को मनाना होगा, उनसे माफ़ी मांगनी होगी। तो मैं 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गई और फिर मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे लिए मेरे शिवजी जी भी आप ही हो, मेरी माता रानी भी आप ही हो, ये बात आप जानते हो, तो फिर मैं किसी को क्यों मनाऊँ, मैं क्यों जाऊँ किसी के पास? तो बाबा जी ने मुझसे कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुझे जाना पड़ेगा, तुझे उन्हें मनाना पड़ेगा, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो मैं फिर बाबा जी से हट कर रही हूँ कि नहीं, मेरे लिए सब कुछ आप ही हो, तो मैं क्यों किसी के दरवाजे पे जाऊँ। तो बाबा जी मुझसे मुझे बहुत फ़ोर्स करके ये बात कह रहे थे कि तुझे जाना ही होगा। तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी, आपकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है और जो आप मुझसे कहोगे मैं ज़रूर करूँगी, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तो बाबा जी बोले कि तू जा उनके पास।
तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाऊँ, तो वो बोले कि जहाँ तेरा मन है वहाँ जा। मैंने कहा मैं कितने दिन जाऊँ, तो वो बोले कि कम से कम 40 दिन तू जा, उनसे माफ़ी मांग और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और उसी सपने के दौरान मेरे घर के पास एक शिव मंदिर है, तो मैंने उस शिव मंदिर का चलिया शुरू कर दिया। उसी सपने में ही मैं मंदिर गई हूँ, शिव जी के दर्शन किए, माता रानी के दर्शन किए और मैंने उनसे अपनी हर भूल हर गलती के लिए क्षमा मांगी और मैं मंदिर से वापस आ रही हूँ। वापस आते वक्त मैंने देखा कि मेरी एक फ्रेंड मुझे रास्ते में मिली और मुझसे कुछ बात करने लगी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख मैं अभी तुझसे बात नहीं कर सकती, तो वहाँ देख सामने शिवलिंग पे साईं बाबा बैठे हैं, वो मुझसे मिलने आए हैं और बहुत टाइम के बाद मुझसे मिलने आए हैं, तो अभी मैं उनसे बातचीत कर लूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर मैं फिर से बाबा जी के पास वहाँ शिवलिंग के पास चली गई। तो जब मंदिर से वापस आकर मैं बाबा जी के पास गई, तो मैं बाबा जी से उस समय भी कुछ बातचीत कर रही हूँ, लड़ रही हूँ, ज़िद कर रही हूँ, तो बाबा जी मुझे समझा रहे हैं। उस दौरान मेरी जो भी बाबा जी से बातचीत हुई, वो बातचीत मेरी नींद खुलने के बाद मैं भूल गई थी। तो मैंने और भी काफ़ी देर मतलब बाबा जी से बातचीत की है। तो सपने के अंत में मैंने क्या देखा कि मुझे समझाते समझाते बाबा जी अचानक से माता रानी में बदल गए और जैसे ही मैंने वो माता रानी का रूप अपने सपने में देखा तो मेरी नींद खुल गई। और उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आया कि मतलब मुझे बाबा जी ने उनके पास क्यों भेजा या वो क्यों चाहते हैं कि मैं उनसे जाके माफ़ी मांगूं। लेकिन फिर भी बाबा जी ने जब मुझे इतनी बड़ी बात कही, तो मैंने उसी समय इस बात को अपने मन में ठान लिया कि मैं ये चलिया ज़रूर करूँगी। वो 24 जून का दिन था, तो उसके 2-3 दिन बाद मतलब 27 जून के आसपास थर्सडे था। तो थर्सडे से मैंने अपने घर के पास ही जो शिव मंदिर है उसका चलिया शुरू किया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने, हम दोनों वहाँ डेली जाते रहे और इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी भी जाने अनजाने हमसे जो भी गलती हुई, जो भी भूल हुई, उसके लिए हम उनसे माफ़ी मांगते रहे। इसी बीच सावन का महीना शुरू हो गया, तो हम डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे, शिव जी से माफ़ी मांगते थे। 40 दिन मेरे करीब अगस्त में जाके पूरे हुए थे, अगस्त के शुरुआत में ही। तो अगस्त जब मेरा चलिया पूरा हो गया तो फिर हम अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए और वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई। तो अगस्त एंड में करीब मुझे मेरी ब्रेस्ट में पेन होने लगा। तो वो जो पेन था मुझे इतना ज़्यादा होने लगा कि अब मैं उसको सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी अपने ऑफ़िस और अपने घर की ज़िम्मेदारियों के बीच में मैं समय नहीं निकाल पा रही थी अपने लिए कि मैं जाऊं और डॉक्टर को दिखाऊं। तो नेक्स्ट मंथ सितंबर में क्या हुआ, मुझे पेन तो चल ही रहा था, लेकिन मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे स्कूल में, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिल्ली में होते हैं सितंबर में उसके, वो स्टार्ट हो गए थे। तो मैं फिर भी समय नहीं निकाल पाई कि मैं जाके डॉक्टर को दिखाऊं। और उन दिनों जो मेरी दादी सास थी वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी। मतलब 2020 फरवरी में वो एक्सपायर हुए थे, तो उससे पहले पूरा 1 साल उनकी हालत बहुत ख़राब चल रही थी और मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे ये लगता था कि अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं संभाल पा रही हूँ। तो और उसी दौरान मेरे बेटे के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। सितंबर में उसके एग्ज़ाम्स थे, तो अक्टूबर 1 को उसका शायद लास्ट एग्ज़ाम था। तो जैसे ही उसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम डॉक्टर के पास गए और हमने उनको बताया इसके बारे में। तो उन्होंने कुछ मेरे टेस्ट करवाए और उस टेस्ट के बाद मुझे ये पता चला अक्टूबर 1 वीक में ही कि मुझे कैंसर है। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, तो उस समय जैसे मैं पत्थर हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक तो घर के हालात ऐसे थे, दादी सास बहुत बीमार थी, बच्चा छोटा है, घर को कौन संभालेगा, और मुझे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म। लेकिन फिर भी मुझे बाबा जी का वो सपना याद आया, क्योंकि हुआ क्या, जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आपकी जो ये बीमारी है ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये मुश्किल से 3 या 4 महीने पुरानी बीमारी है। जब उनके ये शब्द मैंने सुने तो मुझे याद आया कि 3-4 महीने पहले ही बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे
शिव जी और माता रानी से माफ़ी मांगने के लिए कहा, तो ज़रूर वो चीज़ मेरी इस बीमारी से जुड़ी हुई थी। और बाबा जी ने ही शायद मेरी जो बीमारी है उसका जो मुझे पता चला, वो इतनी जल्दी पता चला कि अभी फर्स्ट स्टेज ही थी। और डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपके टाइप का जो ये कैंसर है, ये मोस्टली हमारे पास सेकेंड या थर्ड स्टेज में ही आता है। इस स्टेज मतलब इस टाइप का कैंसर फर्स्ट स्टेज में हमारे पास अभी तक नहीं आया है। आपको कैसे पता चल गया इतनी जल्दी, या आपको कैसे ये पेन हो गया और कैसे आपकी बीमारी सामने आ गई, हम लोग खुद हैरान हैं। डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे। तो जब मतलब मुझे ये पता चला कि अभी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, मुझे ये विश्वास था कि बाबा जी मेरे साथ हैं। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और बिल्कुल नेगेटिव ना सोचते हुए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, बाबा पे विश्वास रखते हुए 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट चलना था, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस और जो भी था, वो पूरा ट्रीटमेंट हुआ। बाबा जी की कृपा से मेरा इलाज बिना रुके लगातार चलता रहा और सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। और आज बाबा जी की कृपा से ही मुझे ये नया जीवन मिला है। सिर्फ़ उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के साथ से मैं ठीक हो पाई हूँ और आज अपने घर को और अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ। मैं नहीं जानती कि बाबा जी क्यों इतना प्यार, इतना साथ मुझे देते हैं, लेकिन बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी साईं बाबा को सच्चे दिल से मानता है, सच्चे दिल से चाहता है, बाबा उसे कभी निराश नहीं करते, हर पल उसका साथ निभाते हैं। और मेरे साथ साईं बाबा ने अपने वो 11 वचन हर रूप में निभाए हैं। एक पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक भाई के रूप में, एक रक्षक के रूप में हमेशा उन्होंने मेरी रक्षा की है, मेरा साथ दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2016 में 5 जनवरी को मैंने क्या सपना देखा। जब मैंने अपना ये YouTube चैनल बनाया तो मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसमें जो भी बाबा जी के सभी अनुभव और उनसे जुड़ी हुई मेरे जीवन की घटनाएं, वो सब उसमें था। तो मैं वो पढ़ रही थी, तो उसी दौरान वो सपना मेरे सामने आया, जो कि 5 जनवरी 2016 को ही मैंने उस डायरी में लिखा था। उस सपने में मैंने देखा था कि एक बहुत ही पुराना सा, जैसे किला होता है या कोई हवेली होती है, उस तरह की जगह है और एक बहुत बड़ा सा हॉल है। उस हॉल के अंदर एक पंडित जी की तरह, मतलब एक सज्जन बैठे हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े और बहुत मोटे मोटे ग्रंथ हैं। उनके चारों तरफ वो ग्रंथ रखे हुए हैं और वो पंडित जी मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और वो पंडित जी उन ग्रंथ को खोल खोल के, उनको पलट पलट के उन लोगों को उनका भविष्य बता रहे हैं। उस सपने में मेरे साथ मेरी बहन, मेरा भाई और मेरे पापा और मेरे छोटे चाचा भी थे। हालांकि उस समय मेरे पापा और मेरे छोटे चाचा इस दुनिया में नहीं थे, उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन फिर भी उस सपने में वो मेरे साथ थे। मेरे पापा, छोटे चाचा, मेरा भाई और मेरी बहन। उन पंडित जी ने उन सभी को अलग अलग ग्रंथ खोल खोल के, मतलब वो जो किताबें उनके पास थी उनको खोल के उनका भविष्य बताया। तो पंडित जी जहाँ बैठे थे उनके बाईं तरफ एक बहुत बड़ी छत मुझे नज़र आ रही थी और उस छत के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे लाइन से मंदिर बने हुए थे, बिल्कुल छोटे छोटे मंदिर, और उसके अंदर एक एक भगवान की मूर्ति, मतलब हर मंदिर में एक भगवान की मूर्ति थी। और शायद वो 20 या 25 या 30 मंदिर लाइन से छोटे छोटे बने होंगे, जो कि उस हॉल में से बैठकर हमें सामने उस छत पे वो सारे मंदिर दिखाई दे रहे थे। अब उन पंडित जी ने मेरे पापा, चाचा या मेरे बहन भाई को उनका जो फ्यूचर बताया, वो नींद खुलने के बाद मैं भूल गई, मुझे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया उसमें से भी सिर्फ एक ही बात मुझे याद रही, बाकी सारी चीज़ें मैं भूल गई। उन्होंने मुझसे कहा, जब मेरा नंबर आया और उन्होंने एक और मोटी किताब खोली, उसमें मेरे नाम के हिसाब से मेरे बारे में कुछ देखा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, मैं तुझे क्या बताऊं, तू तो मौत के मुंह से निकल कर आई है। तो मैं उनका चेहरा देख रही थी, तो और कह रहे, तुझे इस मुश्किल से और इस मौत से बचाने वाले सिर्फ एक ही हैं, ये उनकी वजह से हुआ है। और उन्होंने उन मंदिरों की जो लाइन थी उनमें से एक मंदिर की तरफ इशारा किया कि ये सिर्फ इनकी वजह से हुआ है। और जब मैंने उस मंदिर की तरफ देखा
तो अचानक से उस मंदिर में से बाबा जी की एक बड़ी सी मूर्ति मुझे सामने नज़र आने लगी। जब सुबह मेरी नींद खुली और मैंने वो सपना जब देखा, मतलब समझा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे लगा कि इस सपने का क्या मतलब है कि मैं मौत के मुंह से निकल कर आई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस वो सपना अपने रूटीन की तरह मैंने अपनी डायरी में लिख दिया और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं उसे भूल गई। अब जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और तब मैंने वो सपना पढ़ा, तो मुझे उस सपने की सच्चाई महसूस हुई कि जो बीमारी मुझे आने वाली थी, या जो प्रॉब्लम्स मेरे सामने आने वाली थी, या जो मौत मेरा इंतज़ार कर रही थी, मेरे साईं बाबा ने उसे पहले ही मुझसे दूर कर दिया और मेरे लिए वो सब कुछ कर दिया जो ज़रूरी था। बाबा जी की महिमा को मैं बयान कर सकूं, वो शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे जो प्यार दिया है, जो अपनापन दिया है, मैं हमेशा बाबा जी की ऋणी रहूँगी। मेरा ये जीवन, मेरी सांसें, मेरा घर, मेरी हर खुशी सिर्फ साईं बाबा की अमानत है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इन अनुभवों के ज़रिए आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो भी आपको ताकत मिलती है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप बाबा के प्रति अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखें, बाबा पे अटूट विश्वास करें और किसी भी मुश्किल घड़ी में सिर्फ ये मान के चलें कि अगर साईं बाबा आपके साथ हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। वो जो भी आपके लिए करेंगे वही सही होगा। और मैं हमेशा यही मानती हूँ कि मेरे जीवन में आने वाली हर कठिनाई मेरे बाबा का आशीर्वाद है और वो हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ती रहूँगी और आप सबसे भी यही उम्मीद करूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, बाबा पे विश्वास करिए और हर हालात से लड़ने के लिए डटकर खड़े रहिए, साईं नाम लेते रहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरी तरह, आपकी तरह सभी को बाबा का प्यार मिल सके और हमें बाबा का साथ और उनकी रक्षा मिल सके। ओम साईं राम।